बैक टू नैन्सरी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 18 सितंबर का करंट अफेयर्स। आज मैं आप सभी को गुड मॉर्निंग करना भूल गई, सो आई एम सो सॉरी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आप सभी से ये है, ऊर्जा के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है, आपको उस कंपनी का नाम बताना है जिसने आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ऊर्जा के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए। किसके क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में आपका जो है ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने विकास को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली एक MOU किया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सेल इंडिया ने आपके IISc के साथ आपका बेसिकली एक MOU किया है ऊर्जा के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? आपकी ऊर्जा के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए। और ये बेसिकली जो साझेदारी हुई है इसमें आपका जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इनकी उत्सर्जन को कम करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं ग्रीन हाउस गैसेस की, तो ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या आता है? ग्रीन हाउस गैसेस में आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और क्या आता है आपका? मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और क्या आता है? नाइट्रस ऑक्साइड आता है, नाइट्रस ऑक्साइड। CFC भी आपका किस में आता है? ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। और आपका जो है मीथेन हो गया CH4। O3 भी आपका किस में आता है? ये भी आपका बेसिकली किस में आता है? ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में आपका SO2 भी आपका जो है बेसिकली ग्रीन हाउस गैस में ही आता है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपके कहाँ पर स्थित हैं? तो आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अभी आपको पता चल ही गया होगा कि ये बेसिकली बेंगलुरु में है। याद रखिएगा, बेंगलुरु में है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगर मैं बात करूँ इनकी स्थापना की, तो आपकी IISc की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। कब? 1909 में हुई थी। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक में आप लोग याद रखिएगा कि आपके जो संस्थापक हैं बेसिकली किसके? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संस्थापक में आपके दो व्यक्ति हैं, जमशेद जी टाटा, इनको आप सभी लोग जानते होंगे। और एक और व्यक्ति हैं कृष्ण राजा वाडियार। ठीक। अगर मैं बात करूं वर्तमान में निर्देशक की यानी कि डायरेक्टर की, तो वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं इनके IISc के, वो हैं आपके गोविंदन रंगराजन। कौन है? गोविंदन रंगराजन। ठीक, रंगराजन, याद रखिएगा आप लोग। अभी मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने सितंबर 2022 में दीर्घकालिक संयुक्त पाठ्यक्रमों की पेशकश पर सहयोग करने के लिए भारतीय कॉरपोरेट मामले के संस्थान के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको ये बताना है कि किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने एक बेसिकली आपकी दीर्घकालिक का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म आपके जो संयुक्त पाठ्यक्रम है इनकी पेशकश हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के साथ। तो IIM जम्मू ने किया है। किसने? IIM जम्मू ने ऐसा किया हुआ है। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी से ये है कि सितंबर 2022 में US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ द्वारा कौन सी दूरदर्शन सीरीज शुरू की गई है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपका जो है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और आपकी यूनिसेफ दोनों ने मिलकर कौन सी आपकी दूरदर्शन सीरीज़ की है। तो इन्होंने जो है दूर से नमस्ते, कौन सा? दूर से नमस्ते, इन्होंने बेसिकली एक दूरदर्शन सीरीज़ का शुभारंभ किया है, शुरू किया है इन्होंने। अगर मैं आपसे बात करूं आपके US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, किसकी? US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अगर हम इनकी बात करें आपसे, US एजेंसी फॉर आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, तो इनका जो हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर्स आप लोग याद रखिएगा, इनका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इनकी स्थापना कब हुई थी, तो आपकी जो इनकी स्थापना है वो
1961 में हुई थी, ठीक है, 1961 में हुई थी। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है कि किस बीमा कंपनी ने सितंबर 2022 में दावे की स्थिति का मतलब होता है आपका जो क्लेम स्टेटस होता है, हम क्लेम करते हैं ना, दावा करते हैं, क्लेम स्टेटस के लिए आपका जो है इस स्टेटस को ट्रैक करने के लिए एआई संचालित, एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित डिजिटल वॉइस एजेंट लॉन्च किया है। ये देखिए एक नए तरीके का आपका जो है इनिशिएटिव है, तो ये आपको याद रखना है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसने ऐसा किया है। तो इन्होंने बेसिकली क्लेम स्टेटस को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक डिजिटल वॉइस एजेंट जो है लॉन्च किया है, वो आपका ICICI लोम्बार्ड ने किया है। किसने? ICICI लोम्बार्ड ने। खाली आपको इतना ही याद रखना और कुछ जानना नहीं है इनके बारे में, ठीक। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी से ये है कि निम्नलिखित में से किस मंत्री ने, आपको उन मंत्री जी का नाम बताना है जिन्होंने सितंबर 2022 में 60 स्टार्टअप को, कितने, 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान किया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपके जो है 60 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको इंस्पायर पुरस्कार दिया गया, किस मंत्री ने बेसिकली ये प्रोवाइड किया है? आंसर विल बी क्या? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वेरी गुड, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है आपका 60 स्टार्टअप को इंस्पायर आपका जो है पुरस्कार प्रदान किया है। और ये जो आपका पुरस्कार है ना, ये बेसिकली किसके द्वारा, आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई। किसके द्वारा? आपके इंडिया, आपके जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इनके द्वारा आपकी जो है इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो लिख लीजिए, इस पुरस्कार की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा की गई है, ठीक है, याद रखिएगा इतना। अगर मैं आपसे बात करूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की, तो इनके बारे में आपको मैं एक दो चीज़ें बता देती हूं, याद रखिएगा। और ये करंट की ही हैं, अभी की हैं, ज़्यादा आपको अभी टाइम नहीं हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 15 सितंबर का आप करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, तो आपको 15 सितंबर 2022 में मैंने बताया हुआ था कि आपका जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है किन्होंने? आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है। किसका? आपका जो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका बेसिकली जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का शुभारंभ इन्होंने ही किया है। मैंने आपको बताया हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के डैशबोर्ड का जो शुभारंभ है इन्होंने किया था। उसके बाद मैंने आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था 21 अगस्त को। कब? 21 अगस्त 2022 को। 21 अगस्त 2022 को इन्होंने पुणे में, कहाँ पर? पुणे में, याद रखिए, पुणे में इन्होंने बेसिकली भारत की पहली, कहाँ की? भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित, स्वदेशी का मतलब क्या है? जो आपके भारत की सीमा के अंदर बनी है। स्वदेशी रूप से विकसित, जो हमने विदेश से नहीं ली है, ये हमारे भारत में ही बनी है। तो स्वदेशी रूप से विकसित जो हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है, इसका शुभारंभ किया था। ये पहली स्वदेशी रूप से विकसित आपकी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस थी। और इसका शुभारंभ आपके मंत्री जी जो हैं आपके जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा किया गया। कहाँ पर? पुणे में किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए, याद रखिएगा। स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, इसका शुभारंभ इन्होंने किया हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है, आपके जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं, केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? केंद्रीय आयुष मंत्री आप लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं केंद्रीय आयुष मंत्री जी के बारे में। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने, सर्बानंद सोनोवाल जी ने आपका जो है, मैंने आपको बताया था, इन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बाल रक्षा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। किसका? आपकी AIIA में इन्होंने बेसिकली बाल रक्षा मोबाइल ऐप, इस ऐप का शुभारंभ इन्होंने किया है। कहाँ पर? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक, तो याद रखिएगा इन्होंने बाल रक्षा मोबाइल ऐप का जो शुभारंभ किया है बेसिकली कहाँ पर किया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में किया है। इसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई हुई थी कि आपके जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, कौन है आपके इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, तो आपको पता होगा ठाकुर जी हैं। कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। तो अनुराग ठाकुर जी ने जो है बेसिकली अनुराग ठाकुर जी ने क्या किया है, इन्होंने आपके 24 अगस्त, आपको डेट नहीं याद रखनी, खाली मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, इन्होंने 24 अगस्त 2022 को ऑनलाइन आपके जो शैक्षिक खेल हैं उनकी एक श्रृंखला आज़ादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया है। किसका? आज़ादी क्वेस्ट का। आज़ादी क्वेस्ट का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया, आज़ादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया गया है। ये क्या है? एक आपका भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित एक जो है ऑनलाइन शैक्षिक खेलों की श्रृंखला है। ये बेसिकली क्या है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन शैक्षिक खेलों की श्रृंखला है, जिसका शुभारंभ आपके अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया है। ये हमारे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सितंबर 2022 में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री जो है, इसका उद्घाटन बेसिकली आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने 16 सितंबर 2022 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा की प्री प्रोडक्शन रन का शुभारंभ किया है। आपको ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, बिकॉज ये आपकी पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री है, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं CSIR की, CSIR का मतलब होता है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। लिख लीजिएगा द काउंसिल ऑफ COUNCIL। मैं बोलती हूँ तो आप उससे लिख लिया करिए अगर आपको लिखा हुआ नहीं समझ आता है। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक SCIENTIFIC, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल रिसर्च RESEARCH, रिसर्च। ठीक, CSIR के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। पहला तो ये CSIR को हिंदी में क्या कहते हैं? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगर मैं आपसे बात करूँ इनकी स्थापना की, तो स्थापना जो इनकी बेसिकली हुई थी 26 सितंबर। कब? 26 सितंबर 1942 में इनकी स्थापना हुई थी। और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बेसिकली इनके अध्यक्ष कौन है, तो इनके अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके PM मोदी ही हैं। ठीक है, तो PM मोदी जी जो हैं इनके अध्यक्ष हैं। संस्थापक कौन थे? संस्थापक याद रखिएगा, संस्थापक जो हैं आपके शांति स्वरूप भटनागर जी थे। कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर जी। ठीक, याद रखिएगा इतनी चीज़ें। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी से ये है। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। अभी एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको लास्ट ऑप्शन भी अभी दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि 2022-2023 के लिए ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। आपको याद रखना है यहाँ पर विनोद अग्रवाल जी को आपका जो है 2022-2023 के लिए ऑटो इंडस्ट्री बॉडी जो है आपकी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसको? विनोद अग्रवाल जी को। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वाला क्वेश्चन कि सितंबर 2022 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान का क्या नाम है। ये फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। इससे बेसिकली जो सम्मानित किया गया है वो स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। किसको? स्वाति पीरामल जी को सम्मानित किया गया है। और ये बेसिकली आपके भारतीय वैज्ञानिक और पीरामल ग्रुप की जो है वाइस चेयरपर्सन आपकी हैं, और इनको जो है फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण है। अपार्ट फ्रॉम दिस एंड 2006 में आपकी स्वाति पीरामल जी को ही 2006 में, याद रखिएगा ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, 2006 में इन्हें फ्रांस का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था, सम्मान था, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रख लीजिएगा फ्रांस का
जो शीर्ष नागरिक पुरस्कार है इससे तो इन्हें अभी सम्मानित किया गया 2022 में, लेकिन इनको 2006 में भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन फ्रांस का जो सेकंड नंबर का, फ्रांस का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट। ये आपका जो है बेसिकली एक सम्मान है, इससे इन्हें सम्मानित किया जा चुका है 2006 में। ये जो पुरस्कार है आपका, इसकी जो स्थापना है आपकी 1802 में हुई थी। किसकी? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर की बात की जा रही है। 1802 में इसकी स्थापना हुई थी आपकी। किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने इस पुरस्कार की आपकी स्थापना की थी। अगर मैं बात करूं आपसे फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल सबसे पहले आपको जाननी है। फ्रांस की कैपिटल आपकी क्या है? पेरिस है। क्या है? पेरिस। मूव करते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, IISc के शोधकर्ताओं ने सितंबर 2022 में डैश के लिए वैक्सीन बनाने हेतु एक नई विधि तैयार की है। आपको IISc के बारे में जितनी भी चीज़ें थी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अभी, तो याद रखिएगा इनके जो शोधकर्ता हैं इन्होंने सितंबर 2022 में बेसिकली तपेदिक, किसके लिए? तपेदिक यानी कि टीबी के लिए इन्होंने वैक्सीन बनाने हेतु एक नई विधि जो है बेसिकली तैयार की हुई है। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूँ टीबी की, किसकी? टीबी की, तो टीबी आपका जो है एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो ये आपको याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा। बैक्टीरियम आधा का लिखा हुआ है, ठीक है? बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये आपका जीवाणु है, इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण आपका जो है बेसिकली टीबी होता है। अब बात ये आती है, तो बच्चे को पता होता है, बट महत्वपूर्ण ये होता है कि ये जो आपका टीबी है ना, इससे बेसिकली हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टीबी से सबसे अधिक जो है हमारे फेफड़े क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़े हमारे प्रभावित होते हैं। फेफड़े यानी कि लंग्स जो हैं आपके, क्या? लंग्स हमारे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, याद रखिएगा। इस वजह से फिर हमारे अन्य अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। ओके, इतना आपको याद रखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे ये है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो आप याद रख लीजिएगा, मेडिकेशन विदाउट हार्म। क्या थी थीम? मेडिकेशन, MEDICATION, मेडिकेशन विदाउट हार्म, विदाउट OUT लिखा है, ठीक है? विदाउट हार्म, HARM, याद रखिएगा। और यहाँ पर अब दिवस की बात हुई है, तो एक बार हम लोग फटाफट से सारे जो दिवस हैं वो रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत मैंने 2 सितंबर से की है आपके लिए। 2 सितंबर को हम नारियल से शुरुआत करेंगे, विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। उसके बाद हम 8 सितंबर को क्या मनाया? विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस या राष्ट्रीय इंजीनियर्स जिसे कहते हैं आप लोग। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। 18 सितंबर को हमने विश्व वास दिवस मनाया। 21 सितंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया। 25 सितंबर को हम अंत्योदय दिवस मनाएंगे। और आपका जो है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस एंड 29 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस। इतने दिवस हम आगे चल के सेलिब्रेट करेंगे, कुछ हमने मना लिए हैं। सो आशा करती हूँ कि आज का करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ तक का आपका जो है आज का करंट अफेयर्स था। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।